हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ो दिल से। आज मैं आपको बताऊंगी बीएड फर्स्ट ईयर में लर्निंग एंड टीचिंग में आपको कौन कौन से टास्क और असाइनमेंट बनाने होते हैं। ये वीडियो जो है हेल्पफुल रहेगी हरियाणा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ये टास्क का टॉपिक है, इसमें से किसी भी एक टॉपिक पे आप अपना टास्क बना सकते हैं। फर्स्ट टॉपिक है आपका ड्राफ्ट अ रिपोर्ट ऑन टीचर्स टीचिंग स्टाइल बाय 1 वीक क्लासरूम ऑब्जर्वेशन ऑफ 2 टीचर। सेकंड टॉपिक है आपका अ सर्वे बेस्ड रिपोर्ट ऑन एन इफेक्टिव टीचर बिहेवियर और क्लासरूम इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजीज ऑफ इफेक्टिव टीचर। थर्ड है आपका स्टडी ऑफ अ केस एंड प्रिपेयर अ रिपोर्ट ऑन इन्फ्लुएंशियल फैक्टर्स ऑफ लर्निंग। मैंने इसी पर बनाया था बीएड फर्स्ट ईयर में टास्क। लास्ट है आपका एनी अदर असाइनमेंट गिवन बाय द इंस्टीट्यूशन। आपको कोई भी असाइनमेंट जो मिला है आपके इंस्टीट्यूशन की तरफ से आप उसको भी बना सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगी मैंने कैसे बनाया था और दिखाऊंगी भी अपनी फाइल। असाइनमेंट्स, आपको 2 क्वेश्चंस मिलते हैं, इसमें से किसी एक क्वेश्चन पे आप अपना असाइनमेंट बना सकते हैं। फर्स्ट है आपका डिस्क्राइब द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ अ टीचिंग मॉडल। आपको टीचिंग मॉडल के वेरियस एलिमेंट्स बताने हैं। एक्सप्लेन देम विद रेफरेंस टू मास्टरी लर्निंग। आपको उनको एक्सप्लेन करना है मास्टरी लर्निंग के रेफरेंस से। सेकंड क्वेश्चन आपका डिस्कस इन डिटेल डिमॉन्स्ट्रेशन एज अ ट्रेनिंग स्ट्रेटेजी बाय मेंशनिंग इट्स एडवांटेजेस, लिमिटेशंस एंड सजेशंस फॉर इट्स इफेक्टिव यूज। आपको डिमॉन्स्ट्रेशन बताना है वो क्या होता है, उसके एडवांटेजेस, लिमिटेशन और सजेशंस बताने हैं ट्रेनिंग स्ट्रेटेजीज के लिए। फिर आपको टेस्ट के लिए भी 2 क्वेश्चन मिलते हैं, इसमें से किसी एक क्वेश्चन पे आपको टेस्ट अपना देना होता है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट आर द वेरियस स्टेजेस ऑफ टीचिंग। टीचिंग की आपको वेरियस स्टेजेस बतानी है। थ्रो लाइट ऑन द प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन दिस स्टेजेस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ दीज स्टेजेस। आपको इनके प्रोसेस बताने हैं, स्टेजेस के कौन कौन से प्रोसेस होते हैं स्टेजेस में और उनकी इम्पोर्टेंस बतानी है। सेकंड आपको ऑप्शन मिलता है एक्सप्लेन इंस्ट्रक्शन इंडोक्ट्रिनेशन ट्रेनिंग एंड लिटरेसी का। इन दोनों क्वेश्चन में से आप किसी भी एक क्वेश्चन पे अपना टेस्ट दे सकते हैं। मैंने सेकंड क्वेश्चन पे जो है अपना टेस्ट दिया था। अब मैं आपको बताऊंगी कि मैंने फाइल कैसे बनाई थी। फ्रंट पेज पे सबसे पहले मैंने अपने कॉलेज का नेम मेंशन किया था, फिर सेशन मेंशन किया था, फिर मैंने अपना नेम, कॉलेज, रोल नंबर और फाइल नेम लिखा था। ओके, सेकंड पेज पे आपको इंडेक्स बनाना है। प्रॉपर आपको अपना कंटेंट लिखना है, पेज नंबर लिखने हैं। फिर मैंने टास्क हेडिंग डाल दी थी और क्वेश्चन लिख दिया था उसका स्टडी ऑफ अ केस एंड प्रिपेयर अ रिपोर्ट ऑन इन्फ्लुएंशियल फैक्टर्स ऑफ लर्निंग। सबसे पहले मैंने इंट्रोडक्शन दिया था व्हाट इज अ लर्निंग। 2 फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस लर्निंग आर। कौन कौन से जो 2 फैक्टर है वो इन्फ्लुएंस करते हैं लर्निंग को। फैक्टर्स एसोसिएटेड विद लर्नर। सेकंड था फैक्टर रिलेटेड टू लर्निंग प्रोसेस। फैक्टर एसोसिएटेड विद लर्नर में मैंने सारे फैक्टर्स लिख दिए थे जो लर्नर से एसोसिएट करते हैं, जो लर्नर्स को जो इफेक्ट करते हैं। जैसे मोटिवेशन हो गया आपका, रीडीनेस एंड विल पावर, एबिलिटी ऑफ द लर्नर, लेवल ऑफ एस्पिरेशन एंड अचीवमेंट, अटेंशन, जनरल हेल्थ कंडीशन ऑफ द लर्नर। हेल्थ कंडीशन भी लिखी थी लर्नर की जो इफेक्ट करती है लर्निंग को। मैच्योरेशन ऑफ द लर्नर। ये सारे फैक्टर्स है जो इफेक्ट करते हैं लर्निंग को। फैक्टर रिलेटेड टू लर्निंग मटेरियल। फैक्टर्स भी लिखे थे जो रिलेट करते हैं लर्निंग मटेरियल से। सेकंड आपका जो था फैक्टर्स रिलेटेड टू लर्निंग प्रोसेस। कौन कौन से फैक्टर्स है जो रिलेट करते हैं लर्निंग प्रोसेस से। सबसे पहले मैंने बताया था मेथड्स ऑफ लर्निंग। कौन कौन से मेथड्स है जो लर्निंग में यूज होते हैं। पार्ट, होल, स्पेस्ड, अनस्पेस्ड, रिपीटिशन, सब मेथड्स के बारे में मैंने बताया था। ओवर लर्निंग, knowledge of result as feedback,
गुड फिजिकल एटमोसफेयर, आपका जो एटमोसफेयर है वो भी अच्छा होना चाहिए लर्निंग के लिए। फिर मैंने बड़ा असाइनमेंट लिख दिया था, असाइनमेंट का क्वेश्चन लिखा था। मैंने क्वेश्चन जो है वो अलग पेज पे मेंशन किया था। Describe in detail demonstration as a training strategy by mentioning its advantages, limitation and suggestions for its effective use। सबसे पहले मैंने मीनिंग ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन लिखा था कि क्या मीनिंग होता है डिमॉन्स्ट्रेशन का। फिर मैंने 3 थिंग्स बताई थी नेसेसरी जो डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड में यूजफुल होती है। मीनिंग बताने के बाद मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड के। फिर मैंने प्रिकॉशंस फॉर यूजिंग डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड्स बताए थे कि आपको कौन कौन से प्रिकॉशंस यूज करने होते हैं जब आप डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड से टीच कर रहे होते हो स्टूडेंट्स को। नेक्स्ट पेज से मैंने एडवांटेजेस ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड्स बताए थे, क्या क्या एडवांटेजेस मिलते हैं आपको डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड से। टाइम सेव होता है आपका, एक्टिविटी पे बेस्ड होता है, यूजफुल होता है सबके लिए, ये सब मैंने एडवांटेजेस बताए थे। फिर मैंने लिमिटेशंस बताए थे डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड्स के। नॉट बेस्ड ऑन एक्सपीरियंसेस, नॉट चाइल्ड सेंटर्ड, चाइल्ड सेंटर्ड नहीं होता डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। ये सारे जो मैंने पॉइंट्स है वो एक्सप्लेन किए थे। फिर मैंने सजेशंस बताए थे। लास्ट में मैंने कंक्लूजन लिखा था। फिर जो टेस्ट का क्वेश्चन है वो मैंने एक्सप्लेन किया था। एक्सप्लेन इंस्ट्रक्शन, इंडोक्ट्रिनेशन, ट्रेनिंग एंड लिटरेसी। इंस्ट्रक्शन क्या होता है सबसे पहले मैंने वो एक्सप्लेन किया था। इंस्ट्रक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे थे। फिर मैंने इंडोक्ट्रिनेशन के बारे में लिखा था। फिर ट्रेनिंग के बारे में,
लास्ट में लिटरेसी के बारे में लिखा था। ओके, इस पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन।